नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। देखिए दोस्तों, गर्मी उमस ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है और मैं भी खुद परेशान हूँ। आप भाई भी जो है बिल्कुल परेशान होंगे, चाहे इसमें पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो। सभी राज्यों पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुँच रहा है, जिसकी वजह से उमस जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना जो है उस उमस से करना पड़ रहा है। फिलहाल आइए देखते हैं कि मौसमी सिस्टम किस तरह से बने हुए हैं भारत के राज्यों पर और किस तरह से अगले 4-5 दिनों तक, 6 दिनों तक हम देखेंगे किस तरह से मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। क्या सूखे हुए मैदानी राज्यों पर फिर से बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि फिलहाल कई भागों पर बादल जो है इस समय छाए हुए हैं, तो क्या बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। तो फिलहाल जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है और मानसून की जो अक्षय रेखा है वो भी राजस्थान के पूर्वी भागों से और मध्य प्रदेश और इस तरह से बंगाल की खाड़ी पर पहुंच रही है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर है और ये वही सर्कुलेशन है जो कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना था बंगाल की खाड़ी पर, और ये यहाँ से तेलंगाना से और महाराष्ट्र के दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश करता हुआ और ये गुजरात के भागों पर पहुंच गया। अब ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया भी काफी तेजी के साथ ही आगे बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये धीरे धीरे आएगा, ये भी आगे बढ़ेगा। और अब जो मॉडल हैं जितने भी हैं वे इसका जो रास्ता है वो यही दिखा रहे हैं कि दक्षिणी राजस्थान या गुजरात के आसपास के भागों पर ही ये पहुंचेगा। तो ये लगभग 24 जुलाई तक की अगर हम बात करें तो यहां से 24 जुलाई तक ये लगभग दक्षिणी राजस्थान या गुजरात के आसपास के भागों पर पहुंच जाएगा। काफी तेजी के साथ जो है ये आगे जो है बढ़ने वाला है। 23 जुलाई या 24 जुलाई के आसपास ये गुजरात के भागों पर पहुंच जाएगा। अब फिलहाल ये है बंगाल की खाड़ी पर जो हवाएं हैं वे लगातार आ रही हैं और भारत के इसमें चाहे पूर्वी राज्य हो, मैदानी राज्य हो, वहां पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं। बंगाल की खाड़ी है, उसमें मॉइस्चर अधिक है। अधिक होने की वजह से कुछ भागों पर बादल भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ इलाकों पर बारिश भी हुई है। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हुई है। देखिए, कई भाइयों के कमेंट भी आए थे कि राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां, हरियाणा के भागों पर भी हुई है, कुछ इलाके दिल्ली के भी शामिल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग शामिल है इसमें। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हो रही है, कुछ भागों पर बारिश हो रही है, लेकिन काफी भाग जो है वहां पर मॉइस्चर से जो यानी कि उमस है उससे परेशान भी इसने काफी कर रखा है। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे उड़ीसा के भागों से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि देखिए इसमें दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भाग जो है यहाँ पर काफी अच्छी जबरदस्त बारिश ये सिस्टम जो है वो करेगा। लेकिन जो मैदानी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर फिलहाल आपकी लगातार जो है इन राज्यों से नाराजगी चल रही है कि बारिश नहीं हो पा रही है कई भागों पर। तो यहाँ पर देखिए बारिश तो होगी इस सिस्टम की वजह से, कुछ भागों पर होगी, ऐसा नहीं है कि सभी भागों पर होगी, कुछ भागों पर होगी। अच्छी खासी बारिश भी जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन उस तरह की बारिश तो ये सिस्टम नहीं कर पाएगा कि जिस तरह से इस सिस्टम का जो है एक तरह से हवा बना रखी है इसकी के लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर है और ये आएगा और कई राज्यों पर तूफानी बारिश करेगा। देखिए इस तरह की तो बारिश ये नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ राज्य जो खास तौर से मैदानी राज्य है वहां पर भी बारिश होने की संभावना बनेगी। तो ये सिस्टम जो है 23-24 जुलाई तक गुजरात के भागों पर पहुंच जाएगा और जब ये लगभग दोस्तों विदर्भ के मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंचेगा तो वहां पर आकर जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भाग है, इन भागों पर भी कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां जो है वे तेज होंगी और कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगी। और पूर्वी राज्यों पर लगातार जो है यहाँ पर जैसा भी ये बना हुआ है तो मॉइस्चर लगातार पहुंच रहा है, तो यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम है और आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे 20 जुलाई की करेंगे। 20 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर मौसम किस तरह का रहेगा और 20 जुलाई से आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी एक नजर डालेंगे कि किस तरह से बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो जो मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है वो आंध्र प्रदेश के भागों से उड़ीसा के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर, विदर्भ के, तेलंगाना के कई भागों पर अच्छी तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसमें देखें आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों पर जो मध्य से उत्तरी भाग है, कई इलाकों पर अच्छी तेज, मध्यम से तेज या भारी बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी।
उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर भी जबरदस्त बारिश कई भागों पर होगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव के आसपास के भागों पर, बस्तर के भागों पर मध्यम से भारी बारिश कई भागों पर होने के आसार हैं। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज और या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से रायपुर से लगाकर और कवधर, मुगेली के आसपास के भाग, तो वहां पर बालोद बाजार, महासमुंद के भागों पर भी बादल रहेंगे। कई इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना बनेगी। और इसका जो असर है यानी कि जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है यहाँ पर भी रहेगा, रायलसीमा पर भी दिखेगा। तमिलनाडु के हालांकि उत्तरी भागों पर कुछ बारिश होगी। केरल और तटवर्ती कर्नाटक के भी कई भागों पर अच्छी बारिश होने का आसार है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ जो है वो बनी हुई है। अब जो दोस्तों महाराष्ट्र के भाग है, तो देखिए विदर्भ के भागों पर गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। और अकोला, वाशिम से लगाकर और नांदेड़, परभनी, लातूर, नंदुराबाग, धुले, जलगांव के आसपास के भागों पर भी, महाराष्ट्र के इन इलाकों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज और कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार जो है वे बने रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ से लगातार जो मॉइस्चर है वो काफी तेजी के साथ अंदर ये खींचेगा, तो जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड ट्रफ जो है वो बनी रहेगी और मॉइस्चर अधिक मात्रा में इकट्ठा होगा और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जबरदस्त होगी। इसी प्रकार गुजरात के भागों पर भी हम बोल सकते हैं कि इसमें गिर सोमनाथ से लगाकर राजकोट, भावनगर, मोरबी के आसपास के भागों पर और छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि सौराष्ट्र और कच्छ के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और जो मध्य प्रदेश के भाग है, तो मध्य प्रदेश के भागों पर भी इसमें हम बोल सकते हैं कि बालाघाट से लगाकर और इसमें नरसिंहपुर से बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा और गुना, अशोकनगर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। और जो एक पूर्वी भाग है, सैटोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, उमरिया के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी के भी भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की या कई पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के भागों पर भी देखिए कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। झारखंड की अगर बात करें तो रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा से लोहरदगा, लतेहर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। और मॉइस्चर से यानी कि मॉइस्चर अधिक होने की वजह से उमस भी काफी परेशान करेगी, लेकिन कुछ इलाकों पर बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर बनेगी। पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार जो है वे बने रहेंगे। बिहार पर लिहाजा की मौसम पूरी तरह से ड्राई जो है वो देखने को मिलेगा। धूप भी कई भागों पर अच्छी तेज देखने को मिलेगी, लेकिन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिखेंगे, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की भी संभावना जो है वो बन सकती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पूरा दिन ही धूप रहेगी, कुछ थोड़े बहुत बादल भी पटना, वैशाली, भागलपुर, गया, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर भी कोई खास ज्यादा मौसम में बदलाव तो नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि मॉइस्चर हवाओं में रहेगा तो उमस से परेशान जो है ज्यादातर भाग रहेंगे, चाहे इसमें पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो। लेकिन कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की भी संभावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि देखिए जो सहारनपुर से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बदायूं के आसपास के भाग है, अलीगढ़, आगरा के भाग है, महाराजगंज के भाग है, ललितपुर, झांसी, तो इन भागों पर बादल कुछ अधिक भी पहुंचेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश होगी, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कानपुर देहात, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर और बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फर्रुखाबाद के भागों पर मौसम लिहाजा की जो साफ है वो देखने को मिलेगा। धूप देखने को मिलेगी कुछ भागों पर,
यहाँ पर मॉइस्चर अधिक होने की वजह से और जो यानी कि उमस है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। लेकिन बादल भी कुछ भागों पर जो है वे आते जाते जो है वे देखने को मिल सकते हैं। दोपहर के समय या शाम के समय या हो सकता है कि सुबह से ही कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही जो है वो भी देखने को मिले। इसी प्रकार हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे। कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी भागों पर देखने को मिल सकती है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम के भागों पर मौसम लिहाजा की उमस भरा रहेगा। बारिश की काफी कम संभावना है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, मुक्तसर के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे। तो कुछ स्थानों पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, अन्यथा मौसम उमस भरा गर्म जो है वो यहाँ पर बना रहेगा। और वो भी जो संभावना है दोस्तों वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। अब आप इसको सर्कुलेशन कह लीजिए या आप इसको एज ए WD कह लीजिए, एक ही बात है। क्योंकि यहाँ पर जो IMD है वो WD दिखा रहा है कि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो है वो एज ए सर्कुलेशन की ही श्रेणी में है। तो उसकी वजह से कुछ यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर पंजाब से हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों के तौर पर जो यानी कि बादल आएंगे थोड़े बहुत, और कुछ भागों पर वे बारिश जो है कर सकते हैं। संभावनाएं काफी कम है। राजस्थान पर भी कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा, यानी कि जो नीचे के भाग है, दक्षिणी भाग है, जालोर से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर और नागौर, जोधपुर, जालोर के भाग, यहाँ पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश भी हो सकती है, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। लिहाजा कि मौसम ज्यादातर भागों का उमस भरा गर्म बना रहेगा। और जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर के भाग है, यहाँ पर भी मौसम गर्म ही देखने को मिलेगा, उमस भरा देखने को मिलेगा। और कुछ भागों पर लेकिन बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को भी मिल सकती है। और बारिश की संभावनाएं 50-50 है राजस्थान के भागों पर, यानी कि हो भी सकती है कुछ इलाकों पर और नहीं भी। ऐसा भी हो सकता है कि धूप भी देखने को मिली या कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जो है आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई। तो इस तरह से जो मौसम है वो फिलहाल जो भारत का है वो 20 जुलाई में रहेगा। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा IMD की वेदर रिपोर्ट भी जो है वो दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर आप जैसे कि देख भी पा रहे हैं, जो यहाँ पर IMD ने दर्शाया है वो WD दर्शाया है और एक ट्रफ भी यहाँ पर जो है बना रखी है। तो इस तरह से यानी कि यहाँ पर इसे एज ए सर्कुलेशन मान लीजिए या WD मान लीजिए, बात एक ही है। और इसी तरह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, मानसून की अक्षय रेखा जो है यहाँ पर बनी है, ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है, एक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर है। तो इस तरह से जो मौसम यानी कि है वो बना हुआ है। और आगे की वेदर रिपोर्टों पर दोस्तों अगर नजर डालें तो 21 जुलाई में भी जो मध्य भाग है, दक्षिणी भाग है, काफी अच्छी जबरदस्त बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं बनेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर, बिहार के भागों पर, पश्चिम बंगाल, झारखंड के भागों पर भी मॉइस्चर आएगा। तो कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश होगी कुछ स्थानों पर। 22 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। गुजरात के भागों पर यानी कि मूसलाधार बारिश, भीषण बारिश कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार है। 23 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। 24 जुलाई में भी, 25 जुलाई में भी। तो इस तरह से जो मौसम है वो भारत के राज्यों का रहने वाला है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।